देखिए अगला टाइप आपका है शेषफल प्रमेय। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले टाइप शेषफल प्रमेय की तरफ। देखिए शेषफल प्रमेय का पहला प्रश्न कह रहा है कि 171 इंटू 172 इंटू 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया है? तो आपको दिया है 171 इंटू दिया है कि प्लस दिया है? इंटू दिया है 172 इंटू दिया है 173, डिवाइड करना है 17 से। एक बात बताइए, शेषफल पूछा है, एक बात बताइए, यदि यहाँ पर 1 9 होके 0 होता तो क्या ये 17 से विभाजित होता? तो आप कहते हैं हाँ 17 यहाँ के 170 होता ना, लेकिन कितना ज़्यादा है? जो ज़्यादा है वही क्या कहलाता है? शेषफल। जो ज़्यादा है वही क्या कहलाता है? शेषफल। तो ये कितना ज़्यादा है? तो आप कहेंगे 1 ज़्यादा है, 170 से 1 ज़्यादा है। यहाँ पर भी देखिए यदि 2 9 होके क्या होता? 0 होता तो क्या यह 17 से विभाजित होता? तो आप कहते हैं हाँ विभाजित है, लेकिन 170 9 होके कितना है? 2 अधिक है, 72 है ना, तो 2 अधिक है, तो 2। वैसे ही 173 कितना अधिक है? तो आप कहेंगे 3 अधिक है, और इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूना 6 और 6 एकम 6, क्या मिला? 6। लेकिन फिर भी इसको 17 से भाग देंगे, लेकिन अब 17 से भाग देंगे तो क्या देखने को मिलेगा कि जो हर है वह बड़ा है किससे? अंश से। यानी कि अंश क्या है? छोटा है। जब अंश छोटा होता है ना तो वही क्या हो जाता है? शेषफल हो जाता है। देखिए यहाँ अगर अंश बड़ा होता तो फिर से भाग लेके जाते, भाग और जाती, लेकिन अंश क्या है? छोटा है, तो फिर शेषफल क्या हो जाएगा? जो छोटा है यानी कि जो अंश है वही आपका शेषफल हो जाएगा। बातें क्लियर? नहीं क्लियर होंगी अभी और प्रश्न आएंगे, वहां देख ली जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसे प्रश्नों में कोई समस्या होगी, क्योंकि आपको पता है ना, आप 17 से ऐसे भाग करके भी देख लेते हैं, क्या होगा? 0 बार में भाग जाएगा, क्या बचेगा? 6। नहीं पता आपको? ठीक है ना, आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि जब हर से अंश छोटा है तो अंश ही क्या हो जाएगा? आपका शेषफल हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 5 पे 501 घात। देखिए कितना सुंदर प्रश्न दिया है। कह रहा है कि 5 पे 501 घात, 5 पे 501 घात को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा? अब इसको डिवाइड करने कितना से? 126 से। ठीक है, देखिए जब ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, जब ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो आपको ऊपर नीचे जितना है ना, हर जितना है, अंश को भी इससे 1 कम या फिर 1 ज़्यादा बनाने की आवश्यकता होती है। या तो नीचे जब हर इसका 126 है तो ऊपर या तो 125 हो जाए या फिर 127 हो जाए, 1 कम या 1 ज़्यादा, बस उससे कुछ नहीं। तो आपको पता है कि क्या कर सकते हैं कि 126 है तो ऊपर क्या 125 या फिर 127 बन सकता है? तो आप कहेंगे हाँ बन सकता है, क्योंकि 5 का 3 घात कितना होता है? 125, और 5 का 3 घात 125, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो कहेंगे आप 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ क्या हो गया? 20, और 3 छक्के 18 और 3 सत्ते 21, 167। कुछ भी हो जाए उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बटा क्या हो जाए? 126। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आपको इतना आ जाना चाहिए 501। ठीक है, देख लीजिएगा 501 आ जाना चाहिए। तो अब देखिए 5 का 3 घात यानी कि 5 का क्यूब कितना होता है? 125 बटा में कितना? 126। पूरे का घात नहीं है ना, केवल ऊपर का घात है 126। देखिए किसी भी संख्या को जब डिवाइड करते हैं ना तो शेषफल 2 आता है, एक प्लस का आता है, एक माइनस का आता है, लेकिन शेषफल कभी माइनस में नहीं हो सकता है, इसीलिए जिससे भाग देते हैं उसमें से घटा देते हैं। यहाँ देखिए अगर नीचे 126 है, नीचे 126 है, नीचे 126 है, ऊपर भी 126 होता तो शेषफल क्या आता? 0, कुछ नहीं बचता। बोलिए हाँ या ना। लेकिन कितना कम है?
126 से कितना कम है? ऊपर 126 होता तो शेषफल नहीं बचता, लेकिन कम कितना है? तो आप कहेंगे नीचे 126 है, ऊपर 125 है, तो ऊपर क्या एक कम है? कितना कम है? एक कम है। कम है तो माइनस, एक कम है तो माइनस, और इस पे घात में दिया है कितना? 167। यानी कि जब 125 को 126 से भाग देंगे तो माइनस का एक शेषफल आएगा, क्योंकि एक कम है इसलिए एक शेषफल आएगा। और जब माइनस पे विषम घात होता है तो उसकी वैल्यू भी क्या आती है? माइनस में। और एक पर कितना हो घात हो उसकी वैल्यू भी क्या होती है? एक आती है। तो एक पर 167 घात यानी कि एक हो गया, लेकिन माइनस पे विषम संख्या की घात है, विषम घात है, तो विषम घात है इसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस में। यानी कि माइनस एक बटा कितना? 126। यानी कि माइनस एक का 167 घात कितना होगा? माइनस का एक ही होगा। क्यों होगा? हमने आपको बता दिया, क्योंकि एक पर कितना हो घात रहे? वैल्यू एक, और जब माइनस पे विषम घात होता है तो माइनस, और सम घात होता है तो प्लस। हमने क्या कहा कि शेषफल वही होता है जो हर से क्या हो? छोटा हो। तो छोटा है ना, तो छोटा है, तो माइनस एक आपका शेषफल नहीं होगा। हाँ होगा तो माइनस एक ही, लेकिन नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि शेषफल कभी भी माइनस में नहीं होता है। बाय द वे, यदि कभी माइनस में आपका शेषफल आ जाता है तो जिससे भाग दिया जाता है उसमें से क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है। तो 125 आपका क्या हो जाएगा? शेषफल। 126 से भाग दिए थे तो इसीलिए 126 में से जो माइनस एक शेषफल आया था घटा दिए। अगर यही प्लस होता ना तो फिर आपका शेषफल एक ही हो जाता। प्लस होता तो शेषफल एक हो जाता, क्योंकि शेषफल हमेशा प्लस में होता है, लेकिन माइनस में आ गया ना, इसीलिए 126 में से क्या कर देंगे? माइनस लगा देंगे। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था, एक दो प्रश्न आप खुद से रख के कर लीजिएगा, या फिर हम ही आपको अलग से दो चार प्रश्न दे देंगे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 7 पे 6 घात प्लस 5 को 6 से विभाजित किए जाने पर शेषफल क्या होगा? क्या कर रहा है? 7 पे 6 घात प्लस 5 को किससे विभाजित करना है? तो कर रहा है कि 6 से विभाजित कर दें तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, करते हैं। देखिए, जब 6 से 7 को विभाजित करेंगे तो आप कहेंगे कि जब घात तो बाद की बात है, पहले आप अंक देखिए। तो 6 से जब 7 को विभाजित करेंगे तो आप कहेंगे 6 कम 6, शेषफल क्या मिला? 1। शेषफल क्या मिला? 1। लेकिन इस पे कितना है? 6 घात है प्लस। अब 6 से 5 को विभाजित कीजिए। हमने क्या बताया कि जब हर से अंश छोटा होता है तो आपका शेषफल वही हो जाता है, अर्थात अंश ही हो जाता है, 5 ही हो जाएगा। लेकिन यही ज़्यादा होता तो भाग लगाते, लेकिन जब 6 से कम है ना तो यही आपका क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 पे 6 घात का मतलब क्या होता है? 1, यानी कि 1 प्लस 5 क्या मिला? 6। क्या 6 से अभी भाग जाएगी? तो आप कहेंगे हाँ। यदि 5 होता तो भाग नहीं जाती, 4 होता तो भाग नहीं जाती, लेकिन जैसे 6 या 7 आया कुछ भी हो जाएगा, इसके बराबर या इससे ज़्यादा होगा तो फिर से भाग चली जाएगी। तो फिर से भाग जाएगी तो 6 कम 6 पूरा पूरा कट जाएगा, आपका रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 0। अगला प्रश्न कर रहा है कि किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल 28 बचता है, उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है? ध्यान दीजिए, पहले जब 45 से भाग दिए तो 28 शेषफल बचा है, तो कुछ मत कीजिए, जो शेषफल बचा है उसको लिख लीजिए और फिर जितना से भाग देना है ना इसी शेषफल में भाग लगा दीजिए। तो 28 शेषफल बचता है, उसी संख्या को 15 से भाग देने पर, तो जितना शेषफल बचा है ना फिर से 15 से भाग देना है तो 15 से भाग दे दीजिए। अब देखिए दो कंडीशन, आप कहेंगे 15 है कम 15, जितना बचा हुआ आपका आंसर है। ठीक है, 15 कम 15, रिमाइंडर क्या बच जाएगा आपका? 13 बचेगा। एक कंडीशन और है जो सबसे आसान है। देखिए 15 कम 15, लेकिन 15 दूना 30 होता है, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 15 दूना 30, और यहाँ क्या है? 28। कितना कम है? तो आप कहेंगे 2 कम है। 2 कम है तो माइनस में बटा क्या? 15। लेकिन
शेषफल माइनस में नहीं होता है, एक बात आपको पता है। तो देखिए 15 बड़ा है -2 छोटा है, तो रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, जब छोटा है ऊपर वाला तो वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा -2। किंतु रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता है। यदि कभी भी रिमाइंडर माइनस में आ जाए तो इस 15 में से क्या कर दीजिएगा, उसको घटा दीजिएगा। कितना हो जाएगा, 13। ये सबसे आसान तरीका था, ये आपको समझाए हैं तो इतना टाइम लगा है, नहीं तो ऑलरेडी पता है कि 15 दूना 30 15 दूना 30, 2 कम है, 15 में से 2 घटा दीजिए, 13 आपका आंसर है। बोलिए बातें क्लियर। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या को जब 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। जब इसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन है बिल्कुल आसान। कह रहा है कि जब एक संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। देखिए कोई संख्या होगी, जब उसको 5 से विभाजित किए हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, 3। तो क्या आप अपने मन से ऐसी कोई संख्या नहीं चुन सकते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आ जाए। तो आप नहीं कह सकते हैं 8, अपने मन से माना कि वो संख्या 8 होगी। जब 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या मिलेगी, 3। फिर कह रहा है कि जब उसी संख्या के वर्ग को 5 से डिवाइड किया जाए, किसी संख्या को जो हमने माना है 8, उसी का वर्ग कर दें तो 8 का वर्ग 64। अगर फिर से 5 से क्या करें, हम डिवाइड करें तो शेषफल क्या मिलेगा। तो आप कहेंगे कि कितना, 12 25 60, रिमाइंडर क्या मिलेगा आपका, 4। नहीं मिल जाएगा जी, 12 25 60 बच गया क्या, 4। रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। बिल्कुल आसान तरीका, बस आप इतना सोच सकते हैं ना तो बातें क्लियर हो जाएंगी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आइए इसी के आधार पर एक और प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। सेम प्रश्न है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का अंतर है। कह रहा है कि जब कोई संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। यहाँ कोई संख्या n है, तो n को जब हम 5 से भाग देते हैं तो जो मेरा रिमाइंडर है 2 बचता है। आप बताइए ऐसी कौन सी संख्या होगी, अधिक से बड़ा मान सकते हैं, छोटा से छोटा, लेकिन जितना ही छोटा मानेंगे कैलकुलेशन आपका आसान होगा, और जितना ही बड़ा मानेंगे कैलकुलेशन आपका टफ होगा। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसे हम 5 से भाग कर दें तो शेषफल आपका 2 आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि n के जगह पे 7 रख लीजिए ना, 5 से भाग देंगे रिमाइंडर 2 मिलेगा। फिर कह रहा है कि n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर, यानी कि जो संख्या यहाँ था n की वैल्यू 7, अब 7 का स्क्वायर कितना होता है आपका 49। अब इसको 5 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा, इन्हें पूछ रहा है। तो आप कहेंगे कि 5 9 45, 5 9 45, क्या बच्चा आपका 4। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, 4 ना, ऑप्शन नंबर सी। बातें क्लियर। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब एक संख्या x को 7 से विभाजित करने पर शेषफल करने पर 1 शेष बचता है। यानी कि कोई संख्या x है, जब इसको 7 से विभाजित करते हैं तो आपका जो रिमाइंडर है 1 बचता है। तो क्या आप x का वैल्यू नहीं पता कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि 1 की वैल्यू क्या हो सकती है 8, यानी कि जब 8 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपका रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे कह रहा है कि और दूसरी संख्या y को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 2 बचता है। दूसरी संख्या y है, ठीक है, जब y को 7 से विभाजित किया जा रहा है तो रिमाइंडर 2 बचता है। तब y की वैल्यू क्या हो सकती है, जिसको 7 से डिवाइड करने पर शेषफल 2 बचे, आप कह देंगे 9। 7 एकम 7 7 7 2 9, रिमाइंडर 2। अब क्या कह रहा है, तो करें कि 7 से विभाजित, तो x प्लस वाई को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, x प्लस वाई को। तो x क्या है 8 और एक क्या है 9, 9 8 कितना 17, 9 8 कितना 17, दोनों का योग कर रहा है कि x प्लस
y को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा। x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 9, 9 8 कितना 17, 17 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, तो 7 दूना 14, 14 3 17, क्या कह देंगे आप 3, 3 7 कम 7 और नहीं, ठीक है 7 दूना 14 तो 3 17 सही है। ठीक है, आपका रिमाइंडर क्या बचा 3 बचा।